हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्मानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की हमारी ये सीरीज कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पर बेस्ड है, जिसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसको मैं कुछ सवालों के जवाब द्वारा समझाऊंगी। ठीक है, अपना टॉपिक कौन सा है? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल आता है कि ये क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पर इशू करती है, यानी कि शेयर की इशू प्राइस उसके फेस वैल्यू से ज्यादा होती है, तो जो ये ज्यादा अमाउंट होती है वो क्या कहलाती है? प्रीमियम कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और कंपनी इसको 120 पर इशू कर रही है, तो क्या माना जाएगा कि कंपनी ने 20% प्रीमियम पर शेयर को इशू किया। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे सामने सवाल आता है कौन, है ना, प्रीमियम पर शेयर कौन इशू कर सकता है। तो जो अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज होती हैं, वो अपने शेयर्स जितने चाहे प्रीमियम पर इशू कर सकती है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज और उसकी अमाउंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। प्रीमियम की परसेंटेज और प्रीमियम के अमाउंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। कंपनी जितने चाहे प्रीमियम पर शेयर्स इशू कर सकती है। ये डिपेंड करता है कंपनी की इमेज और कंपनी की रेपुटेशन पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कहाँ, है ना। तो कंपनी को जो सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में अमाउंट रिसीव होती है उसको कंपनी कहाँ रखती है? ठीक है ना, उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जो क्या कहलाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या कई बार इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी कहा जाता है। इस अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट की जाती है। और क्योंकि प्रीमियम के रूप में जो अमाउंट रिसीव होती है वो कंपनी के लिए क्या है? एक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, जबकि क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसे P&L अकाउंट में नहीं दिखाया जाकर कहाँ दिखाया जाता है? कंपनी की बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कब। जब कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है तो वो टेक्निकली किसी भी स्टेज पर प्रीमियम को कॉल कर सकती है। ठीक है, जनरली इसे अलॉटमेंट पर ड्यू अमाउंट के साथ कॉल किया जाता है। कभी कभी इसे एप्लीकेशन मनी के साथ भी कॉल कंपनी रिसीव कर सकती है प्रीमियम, और रेयरली मतलब बहुत ही कम केसेस में इसे कॉल्स के साथ रिसीव किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कैसे। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कंपनी कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए ही यूज कर सकती है। उसमें सबसे पहला है टू इश्यू बोनस शेयर। बोनस शेयर एक एक्स्ट्रा शेयर होता है जो कंपनी अपने प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को देती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए शेयर होल्डर से कोई अमाउंट चार्ज नहीं की जाती है। और ये किसकी जगह दिया जाता है? डिविडेंड की कैश पेमेंट की जगह शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ना। डिविडेंड का कैश पेमेंट नहीं किया जाकर क्या किया जाता है? कंपनी के ही शेयर्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, और ये शेयर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? लेकिन फुली पेड अप होने चाहिए, मतलब इन पर कंपनी और कोई अमाउंट कॉल नहीं कर सकती है। और दूसरा इसकी क्या कंडीशन है कि ये कंपनी की अनइशूड कैपिटल तक ही बोनस शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। अनइशूड कैपिटल क्या होती है? कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल में से इशूड कैपिटल माइनस करके जो कैपिटल आती है वो अनइशूड कैपिटल कहलाती है। तो इसकी लिमिट तक ही कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। माने किसी भी कंडीशन में बोनस शेयर इशू करने के बाद कैपिटल की ऑथोराइज्ड कैपिटल में कोई भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डिविडेंड तो आप जानते ही हैं, डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या होते हैं?
एक्सपेंडिचर जो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले के खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे लीगल एक्सपेंडिचर है, स्टाम्प ड्यूटी है, और कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रिंटिंग का जो खर्चा है, कंपनी के लोगो बनाने में जो खर्चा होता है, ये क्या कहलाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये कंपनी की बैलेंस शीट के एसेट्स लाइन में दिखाया जाता है इनको, और इनको हर साल इनका कुछ हिस्सा P&L अकाउंट में डेबिट करके राइट ऑफ किया जाता है। तो इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब कंपनी अपने कोई शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है तो उनके इशू करने पे जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कमीशन अगर कोई पे करती है या इनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, तो ये कंपनी के जो लॉसेस हैं, ये खर्चे हैं, इनको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को पे करती है या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है और ऐसा पेमेंट या रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाता है, तो ये प्रीमियम क्या होता है, कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। और इस प्रीमियम को इसको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज किया जाता है। जैसे कंपनी का डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का था और इसके लिए कंपनी कितना पे कर रही है, 120 रुपीज लौटा रही है पर शेयर या पर डिबेंचर, तो ये 20 रुपीज क्या हो गया, लॉस हो गया। कौन सा लॉस है, ये कैपिटल लॉस है। तो इस लॉस को भी राइट ऑफ कहां से किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से राइट ऑफ किया जा सकता है। इसकी बात आता है बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, है ना। मतलब जब कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज करती है तो उसे क्या कहा जाता है, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स कहा जाता है। और इसके लिए भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज कर सकती है। अच्छा, ये बायबैक किस लिए किया जाता है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और कंपनी बायबैक किस तरह से, दो तरह से कर सकती है। एक तो ओपन मार्केट से खरीद सकती है अपने शेयर्स, और दूसरा क्या है, प्रेजेंट शेयर होल्डर से टेंडर इशू करके भी वो शेयर्स खरीद सकती है। और इन शेयर्स को खरीदने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज किया जा सकता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगले पार्ट में मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊंगी और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे डिटेल में समझाऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।